प्रश्न उठता है यहाँ पर, श्रद्धा क्या चीज़ है? तो संस्कृत का शब्द है ना, तो उसको तो जानने के लिए क्या श्रद्धा शब्द कहाँ का है? संस्कृत का है। तो विधिवत विचार करने की आवश्यकता होगी कि श्रद्धा शब्द की निष्पत्ति जिस ढंग से हुई है उसके आधार पर हमको श्रद्धा का अर्थ करना पड़ेगा। जिस भाषा का जो शब्द है उस भाषा के आधार पर जो उसका अर्थ बनता है वही तो करना होगा। इसीलिए मैंने कहा सुरेश्वराचार्य महाभाग ने तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य के वार्तिक में श्रद्धा शब्द का अर्थ किया, सत्य में आस्था का नाम है श्रद्धा। सत्य में आस्था का नाम है श्रद्धा। और दूसरी बात है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अज्ञान की प्राप्ति करता है या नहीं? अब श्रद्धा के गर्भ से अज्ञान निकल आया, माने ऐसे दंभी अज्ञानी के चपेट में पड़ गए कि उस श्रद्धा ने हमको अज्ञान और दे दिया। तो श्रद्धा नहीं है ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान का साधन है श्रद्धा। और ज्ञानम किसका ज्ञान? भगवत तत्व परमात्मा तत्व का यहाँ पर प्रकरण चल रहा है। और अगर लोक में भी कहेंगे जो तत्व जिज्ञासा का विषय है उस तत्व का बोध कराने में हेतु का नाम है श्रद्धा। तो श्रद्धा का अर्थ क्या है? फल पर विचार कीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान का अर्थ होता है जिस तत्व की जिज्ञासा है वो तत्व सचमुच में जैसा है उस तत्व को उसी रूप में जान लेने का नाम ज्ञान होगा ना, नहीं तो भ्रम होगा। तो श्रद्धा का पर्यवसान प्रमा में होना चाहिए। अगर श्रद्धा का पर्यवसान प्रमा में नहीं होता, प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, दूध का दूध पानी का पानी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम जब कहा गया तो इसका अर्थ है अज्ञान नहीं ना, भ्रम नहीं ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिस तत्व की जिज्ञासा है उसका यथावत ज्ञान श्रद्धा का फल है। अगर फल पर्यवसायिनी श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा ही गड़बड़ है। इसीलिए 3 कोटि श्रद्धा के महाशय जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। 95 साल 3 महीने का श्री विग्रह है उनका 95 वर्ष 3 महीने का विग्रह है। तब सुनिए, राजस कोटि की श्रद्धा, तामस कोटि की श्रद्धा, सात्विक कोटि की श्रद्धा, गीता का 17वां अध्याय। तो सचमुच में श्रद्धा क्या है? 3 कोटि के होने पर भी सचमुच में श्रद्धा क्या है? क्योंकि श्रद्धा का अंकन भी होगा तो तमोगुण की प्रगल्भता में क्या होता है? सर्वथा विपरीत बोध होता है। रजोगुण की प्रगल्भता में क्या होता है? अयथावत, न सर्वथा यथार्थ न सर्वथा अयथार्थ। और सत्वगुण की प्रगल्भता में दूध का दूध पानी का पानी। तो सचमुच में श्रद्धा क्या है? सात्विकी श्रद्धा का नाम ही सचमुच में श्रद्धा है। राजसी तामसी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा का आभास है। चिदाभास किसको कहते हैं जी? चित्त सरीखा परिलक्षित हो, चित्त के लक्षणों से रहित हो। धर्माभास किसको कहते हैं? श्रीमद् भागवत का 7वां स्कंध धर्माभास। चिदाभास वेदांतियों का, उपनिषदों में चिदाभास है, पंचदशी आदि ग्रंथों में चिदाभास है। तो धर्माभास किसको कहते हैं जी? धर्म सरीखा परिलक्षित हो, धर्म के लक्षणों से रहित हो, उसका नाम धर्माभास। तो राजस तामस भूमिका में जो श्रद्धा होती है, श्रद्धा नाम होने पर भी वो श्रद्धा का आभास ही है ना, क्योंकि उससे तो यथार्थ विज्ञान होता ही नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, फलबल कल्प इसको कहते हैं। पूज्य गुरुदेव ने हमको यह शब्द बताया, फलबल कल्प, फल के बल पर कल्पना करने योग्य। फलबल कल्प उदाहरण के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सी लताएं हैं, बहुत से वृक्ष हैं हमारे सामने जिनको देखने पर लगता है कि पुष्प के बिना फल की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। पुष्प पहले तब फल। लेकिन वट वृक्ष है, अश्वत्थ पीपल का वृक्ष है, और प्लक्ष पाकर का वृक्ष है, मान लीजिए अंजीर का वृक्ष है, गूलर का वृक्ष है। कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जहाँ हमको फल तो दिखाई पड़ते हैं, फूल कभी दिखाई नहीं पड़ते। अब यहाँ पर नियम आकर व्यभिचरित सा परिलक्षित होता है, लेकिन करोड़ों स्थलों पर हमको बिना फूल के फल नहीं परिलक्षित होते। तो फल के मूल में फूल होता ही है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ फल है, फूल नहीं है। अंतः पुष्पित ये वृक्ष बने गए। फिर क्या है? सामंजस्य साधा गया, अंतः पुष्पित ये वृक्ष माने गए। क्या मुखलता अंतः पुष्पिता मानी गई। अब आयुर्वेद की दृष्टि से विचार करें, रजो धर्म के बिना गर्भ धारण संभव ही नहीं है। लेकिन करोड़ों देवियों में कोई ऐसी देवी होती है रजो धर्म के बिना गर्भ धारण कर लेती है, तो आयुर्वेद क्या कहेगा? अंतः पुष्पिता वो देवी, क्योंकि यह नियम है अनिवार्य, रजो धर्म के बिना गर्भ धारण संभव नहीं है। और कहीं कहीं करोड़ों महिलाओं में, कोई एक अरबों में कोई एक कभी कभी जन्म ले लेती हैं, रजो धर्म के बिना गर्भ धारण है, तो वहाँ पर अंतः पुष्पिता वो देवी मानी जाती हैं। इसी प्रकार से यहाँ समझना चाहिए तमोगुण रजोगुण की भूमिका में यद्यप श्रद्धा को अंकित किया गया,
लेकिन फलबल कल्प है कि वो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का आभास है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम लिखा हुआ है। और तमोगुण की भूमिका में जो श्रद्धा होगी वो सचमुच में दूध का दूध पानी का पानी ऐसा ज्ञान दे सकेगी। रजोगुण की भूमिका में तो अयथावत प्रजानाति, कुछ यथार्थ कुछ अयथार्थ। तो चूंकि श्रद्धा का जो पर्यवसान ज्ञान है, प्रमा है, उस प्रमाण तक पहुंचाने में जो श्रद्धा समर्थ नहीं है, श्रद्धा पर वाच्य होने पर भी उसका अर्थ होता है श्रद्धा का आभास, श्रद्धा नहीं है। एक उत्तर यह हुआ। दूसरा उत्तर यह है कि हमारे यहाँ षट्क संपत्ति में श्रद्धा एक संपत्ति, संपत्ति माने फल, परिणाम। पहले क्या होगा जी? विवेक होगा। विवेक का फल कौन होगा? वैराग्य होगा। हमको चना चाहिए तो चना गेहूँ मिले हुए हैं, चना को पृथक करना होगा। विवेक, दूध और पानी मिला हुआ है, अब हंस क्या करेगा? दूध को ले लेगा। पृथककरण का नाम विवेक हुआ। जो अभीष्ट है उसको अनभिष्ट से पृथक कर लिया, उसका नाम क्या हुआ? विवेक। अनभिष्ट है उससे वैराग्य हो गया, अभीष्ट को ले लिया, अनभिष्ट से वैराग्य हो गया, ये हो गया वैराग्य। विवेक वैराग्य के, विवेक के गर्भ से वैराग्य, विवेक वैराग्य के गर्भ से 6 संपत्तियाँ प्राप्त होंगी, जिसका नाम है षट्क संपत्ति। वो कौन कौन है? शम, दम, फिर उपरति, फिर तितिक्षा। इन 4 घाटियों के बाद नाम है श्रद्धा। शम, दम, उपरति, तितिक्षा के बाद नाम है श्रद्धा। और वो ज्ञान का साधन है। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। तो ज्ञान तो दूर हुआ, उसके सन्निकट निधिध्यासन मनन श्रवण है। उसके सन्निकट कौन है? तो सम, दम, उपरति, तितिक्षा, फिर श्रद्धा, फिर समाधान। समाधान का अर्थ होता है विक्षेप का निवारण, शांति भाव रहेंगे। लेकिन समाधि लग जाएगी तो श्रवण मनन नहीं होगा। समाधान का अर्थ है समाहित चित्त से संपन्न, लक्ष्य सिद्धि के अनुकूल चित्त को बना के रखना। अब समाधान तो सम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधान के बीच में श्रद्धा शब्द पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि श्रद्धा का पर्यवसान यथार्थ विज्ञान में होना चाहिए। अगर यथार्थ विज्ञान का प्रतिबंधक हो गया तो श्रद्धा का नाम श्रद्धा नहीं। अगर श्रद्धा जो है यथार्थ ज्ञान का प्रतिबंध डालने वाली सिद्ध हो रही है तो हम जो कसौटी पर कसते हैं वो श्रद्धा नहीं है। अब यहाँ पर एक विचित्र बात है, आप ले लीजिए सनत सुजाति। भगवान सनत कुमार का आवाहन किया, सुजाति का आवाहन किया विदुर जी ने। धृतराष्ट्र जी को क्या कहा उन्होंने? महाभारत, तात श्रद्धस्व, मैं जो कह रहा हूँ उसमें श्रद्धा करो। इसका मतलब मैं जो कह रहा हूँ सब प्रमाण, मैं जो कहने वाला हूँ या कह रहा हूँ वो यथार्थ है, यथार्थ है माने भटकाने वाला नहीं। प्रमाण का अतिक्रमण करके मैं कुछ कहने नहीं जा रहा। तो प्रामाणिक कथन में आस्था का नाम हो गया ना श्रद्धा। क्योंकि बहुत विचित्र बात है। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षंत ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः। उधर श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अब एक बहुत विचित्र बात है, किनके प्रति श्रद्धा? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के प्रति। पहली बात यह है ना, ज्ञानी तत्वदर्शी। श्रुति में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, यहाँ पर श्रोत्रिय के स्थान पर ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ के स्थान पर क्या है? तत्वदर्शी। ज्ञानी तत्वदर्शी के प्रति श्रद्धा। और एक बहुत विचित्र बात है, दायित्व किसका है? साधन चतुष्टय साधक को चुने। ज्ञानी के लिए तो नहीं कहा ना, साधक के लिए कहा कि तद विधि प्रणिपाते न। तुम्हारी इतनी मेधा शक्ति परख होनी चाहिए कि तुम तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ। परख नहीं होगी तो कैसे जाएगा? परख है तो श्रद्धा अंधी कैसे हो गई? समझ गए ना? जहाँ जाना चाहिए वहाँ श्रुति कहती है ना श्रद्धा करो। जिसके पर श्रद्धा करनी चाहिए उसके पर श्रद्धा करो ना। लेकिन उसका चयन हम करते हैं। ज्ञानी तत्वदर्शी के पास, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास हम जाएंगे, फिर कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और श्रद्धस्व तात, सनत सुजाति ने कहा जो मैं कह रहा हूँ उस पर श्रद्धा करो। अर्थात बरगलाने के लिए कुछ नहीं कह रहा है, शास्त्रों का जो परम तात्पर्य उसी को व्यक्त कर रहा हूँ। अर्थात मेरा जो सत प्रामाणिक कथन है उसमें श्रद्धा करो। यही हुआ ना, वहाँ तो श्रद्धा करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर कहा गया। तो एक विचित्र बात हो गई, श्रद्धा जो है प्रमाण गर्भित होनी चाहिए। कोरी भावुकता का नाम श्रद्धा हमारे यहाँ नहीं है। ये जो खतरा होता है कोरी भावुकता के कारण, इसीलिए यहाँ पर प्रमाण गर्भित जो भावुकता है। पिबत भागवतम भावुका, भावुका कब कहा? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। प्रमाण के बाद में भावना। निधिध्यासन का अर्थ किया हमारे भामतीकार वाचस्पत मिश्र जी ने भावना। बुधा भाव समन्विता, यहाँ पर बुधा पहले है, भाव समन्विता। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो भावना है श्रवण मनन के बाद में है ना, तो भावना अंधी कहाँ हुई?
श्रवण क्या हुआ? श्रुति सम्मत, और श्रोत्री जो महापुरुष हैं ब्रह्मनिष्ठ, उनके द्वारा जो वाणी निकलेगी उसका श्रवण करेंगे। तो अंधी तो नहीं हुई ना श्रद्धा। लेकिन अंधश्रद्धा वहाँ पर प्रामाणिक व्यक्ति हैं, प्रामाणिक कथन कह रहे हैं, वहाँ पर भी अगर हम उनकी बात क्या पता ये बरगला रहे हो तब हम मारे जाएंगे। वहाँ तो हमारी श्रद्धा करनी ही पड़ेगी। इसलिए श्रद्धाधत्सु कहा। महाभारत के विश्व पर्व में कहा, ए युधिष्ठिर, बहरे होकर मेरी बात सुनो। अब सुनेंगे कैसे जो बहरे हो जाएंगे? एक कहने का ढंग है, अंधे होकर मुझे देखो, बहरे होकर मुझे सुनो। अर्थात मैं जो कह रहा हूँ शास्त्र का तात्पर्य है, कोई संशय विपर्याय किसे ग्रस्त होकर मैं कुछ कहने वाला नहीं। अतः जब प्रामाणिक श्रवण मेरे द्वारा तुम्हें प्राप्त है तब वहाँ श्रद्धा ही करो। अब अंत में अति प्रश्न की बात है। तो सांख्य दर्शन ने कहा, भाई मूल का मूल, अच्छा हमारा सबका मूल तो ब्रह्म है, उसका भी तो कोई मूल होना चाहिए। अब अति प्रश्न हो गया। अति प्रश्न हो गया माने प्रश्न भी मर्यादा की सीमा में, उत्तर भी मर्यादा की सीमा में। प्रश्न मर्यादा की सीमा में मतलब ये मान के आप चलिए कि मूल का मूल नहीं होता। और अंत में सबसे बड़ी बात यह है, और ही पहले क्यों? एक गया पढ़ने, उसने कहा गुरुजी ये पहले क्यों सिखा रहे हो, और पहले क्यों? अरे भैया इतने पर तुम बुद्धिमान हो तो कहीं और जाओ, आगे नहीं पढ़ सकोगे तुम कभी। इतनी बुद्धि तुम्हारी तीव्र है कि और ही पहले क्यों, वो ही पहले क्यों। और कभी कभी अलजेब्रा में, बीजगणित में सपोज एक्स वाई जेड, रेखा गणित में भी कोई कल्पना करते हैं, वो कल्पना करते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं? कल्पना की हुई वस्तु में भी श्रद्धा करनी पड़ती है। क्योंकि प्रमाण तक, प्रामाणिक तथ्य तक, प्रामाणिक ज्ञान तक पहुंचाने के लिए अगर कोई कल्पना की गई है उसमें भी आपको आस्था करनी पड़ेगी। एक चुटकुला सुनाते हैं, समय हो रहा है। एक DCM हायर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली क्लॉथ मिल का हायर सेकेंडरी स्कूल में, किशनगंज दिल्ली में मैं विद्यार्थी था, 9वीं कक्षा का, इंग्लिश मीडियम। अब तो अंग्रेजी सब भूल गया, कुछ नहीं जानता, यह मान के चलिए। 26 अक्षर लिख सकता हूँ बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, सब भूल भाल गया। अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई होती थी। तो एक आर्य समाजी थे रेखा गणित के अध्यापक, उनको कहीं से मालूम पड़ गया कि ये कट्टर अद्वैती और सनातनी है। मेरे लिए कट्टर अद्वैती और सनातनी है, वो कट्टर आर्य समाजी थे। तो थ्योरम नंबर 2 था पांडे जी, उसके अंत में आया है, ए पार्ट कैन नॉट इक्वल टू इट्स होल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ए पार्ट कैन नॉट इक्वल टू इट्स होल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। एक अंश अपने पूर्ण के बराबर कथमत नहीं हो सकता, अतः हमने जो कल्पना की वह व्यर्थ गई। फिर उन्होंने कटाक्ष करके, जो भी मेरा नाम था, मान लो नीलांबर नाम था, ए नीलांबर तू कैसे कहता है कि एक अंश जो जीव है वो ब्रह्म हो सकता है? बता। देखा गणित से सिद्ध है कि एक अंश पूर्ण नहीं हो सकता। अब अध्यापक जी से मुँह थोड़े लगाना था, हाथ जोड़ के हंस दिया, नहीं हंसा भी नहीं, मुस्कुरा दिया, हो गया। तो अब प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न यह उठता है कि वहाँ पर उस सपोजिशन कल्पना ने वास्तविक उत्तर तक पहुँचा दिया या नहीं? रेखा गणित में ABC XYZ की कल्पना, अलजेब्रा में, बीज गणित में ABC XYZ की कल्पना करते हैं, इसी का नाम अध्यारोप है। वह अध्यारोप भी प्रामाणिक अपवाद तक, तथ्य तक पहुंचा देता है। ढोला और डाट, ये भवन जो बना है, छत जो पहले, वहाँ अध्यारोप हुआ या नहीं, उसके सहारे ये बन गया, उसका अपनोदन कर देते हैं। तो कहीं कहीं वस्तु स्थिति को समझाने के लिए जो अध्यारोप होता है उसमें भी आस्था करनी पड़ती है। तो जहाँ आस्था करने पर ही ज्ञान हो सकता है वहाँ पर आँख मूंद कर आस्था कीजिए। अंधविश्वास भी तो ठीक नहीं है ना, बहुत बढ़िया। अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, लोग कहते हैं, अंधविश्वास भी तो नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हमने उदाहरण दिया कि श्रद्धा का अभिप्राय क्या है। जो प्रमाण तक, यथार्थ विज्ञान तक पहुँचाने में मनोभाव रूप साधन है, उसका नाम श्रद्धा है।